PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और असलहा बरामद, अफगान शरपसंदों के मुलविस होने के वाज़ेह शवाहिद मिल गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार 610 शरपसंदों में 37 अफगान शामिल हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से जदीद असलहा समेत 39 हथियार बरामद हुए। मुजाहिरीन ने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर सीधी फायरिंग की। हमलों में 170 से ज्यादा एहलकार जख्मी हुए। शरपसंदों ने पुलिस की 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। जाएंगे, पूरी रिपोर्ट चीफ कमिश्नर साहब जमा कराने लगे और कोर्ट को सारा बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ। PTI एहतजाज में अफगानियों की शमूलियत के मुसलसल वाक़यात। हुकूमत ने इस्लामाबाद में मुक़ीम अफगान बाशिंदों की इनक़ला की डेडलाइन दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि कोई अफगानी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। वफाक़ी दारुल हुकूमत में रहने के लिए अफगानियों को NOC लेना होगा। मजीद बोले कि अदालत में रिपोर्ट जमा और कार्रवाई करेंगे। वज़ीर दाखिला और DG रेंजर्स का पिम्स का दौरा, जख्मी अफसरों और जवानों की आयात की। 37 अफगान बाशिंदों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग इसमें शामिल थे जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिनका दहशतगर्दी से ताल्लुक है, जिनका चोरी डकैती से ताल्लुक है। जदीद असलहे से लैस शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर हमला किया। 37 अफगान शरपसंदों के साथ रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम भी पकड़े गए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एहतजाज के दौरान रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में असलहा इस्तेमाल नहीं किया। अल यमीन गंडापुर फिर कारकुनों को छोड़कर भाग गए। PTI की सियासत नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मानसरहा में कारकुनों से खिताब में कहा कि एहतजाज खत्म करना बानी PTI का इख्तियार है। मुजाहिरीन को बराह रास्त गोलियां मारी गईं। तशद्दुद न होता तो मुजाहिरीन भी जवाब न देते। ये सूबा अपना हक लेना भी जानता है और अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना भी। कानून की बालादस्ती, आइन का तहफ़्फ़ुज़ और हक़ीक़ी आज़ादी चाहते हैं। लपेट दी गई एहतजाज की फाइनल कॉल। इस्लामाबाद में निज़ाम ज़िंदगी बहाल। वफाकी दारुल हुकूमत में D चौक, व्यू एरिया समेत मुख्तलिफ सड़कें खोल दी गईं। कारोबार और मेट्रो बस सर्विस भी चल पड़ी। कल से तालीमी सरगर्मियां बहाल होंगी। पंजाब भर में मोटरवेज और GT रोड को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर खड़े कंटेनर्स को हटा दिया गया। मुतासिरा इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज बहाल। मुजाहिरीन ने ग्रीन बेल को जलाया, मेट्रो स्टेशन को नुकसान पहुंचाया, सेफ सिटी कैमरे तोड़े, मीडिया हाउसेस पर हमले किए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG इस्लामाबाद ने कहा कि मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स पर हमले किए। ऑपरेशन में आंसू गैस के जरिए इलाका क्लियर करवाया गया। 2 दिन में 56 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। दहशतगर्दी की दफात के तहत 7 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हमले करने और कराने वालों को मुल्जिम नामजद किया जाएगा। मुजाहिरीन की अमवात के मुतालिक सोशल मीडिया की खबरों में कोई सदाकत नहीं। PTI के प्रोपेगेंडे के हवाले से पिम्स अस्पताल की इंतजामिया का वजाहती बयान सामने आ गया। कहा एहतजाज के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों के 66 जख्मी एहलकारों को पिम्स लाया गया। अस्पताल की इमरजेंसी में 36 शहरी भी लाए गए। अस्पताल लाए गए बेशतर अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। कुछ अफराद की तिबी इमदाद जारी है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी या नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। पाकिस्तान में मुक़ीम अफगान बाशिंदों के मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग देंगे। PTI पर पाबंदी की तजावीज़ पर अमल दरामद के मुतालिक गौर होगा। KP हुकूमत ने एहतजाज के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं वज़ीर आला KP ने एहतजाज की क़यादत की। तहरीक इंसाफ चाहती थी लाशें गिरे। बुशरा बीबी का किरदार मनफी रहा। मुर्तज़ा वहाब बोले सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशरी इस्तेहकाम नामुमकिन है। ये क्या तरीका है? मुल्क को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बंदिशें नहीं होनी चाहिए। PTI के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आपके पास एक सूबे में मैंडेट है, खुदारा उस सूबे के मैंडेट को आईन और कानून के तहत डिस्चार्ज करें
अपने आवाम के मसाइल को हल करें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मानसरहा में कारकुनों से खिताब में कहा कि एहतजाज खत्म करना बानी PTI का इख्तियार है। मुजाहिरीन को बराह रास्त गोलियां मारी गईं। तशद्दुद न होता तो मुजाहिरीन भी जवाब न देते। ये सूबा अपना हक लेना भी जानता है और अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना भी। कानून की बालादस्ती, आइन का तहफ़्फ़ुज़ और हक़ीक़ी आज़ादी चाहते हैं। लपेट दी गई एहतजाज की फाइनल कॉल। इस्लामाबाद में निज़ाम ज़िंदगी बहाल। वफाकी दारुल हुकूमत में डी चौक, व्यू एरिया समेत मुख्तलिफ सड़कें खोल दी गईं। कारोबार और मेट्रो बस सर्विस भी चल पड़ी। कल से तालीमी सरगर्मियां बहाल होंगी। पंजाब भर में मोटरवेज और GT रोड को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर खड़े कंटेनर्स को हटा दिया गया। मुतासिरा इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज बहाल। मुजाहिरीन ने ग्रीन बेल को जलाया, मेट्रो स्टेशन को नुकसान पहुंचाया, सेफ सिटी कैमरे तोड़े, मीडिया हाउसेस पर हमले किए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG इस्लामाबाद ने कहा कि मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स पर हमले किए। ऑपरेशन में आंसू गैस के जरिए इलाका क्लियर करवाया गया। 2 दिन में 56 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। दहशत गर्दी की दफात के तहत 7 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हमले करने और कराने वालों को मुल्जिम नामजद किया जाएगा। मुजाहिरीन की अमवात के मुतालिक सोशल मीडिया की खबरों में कोई सदाकत नहीं। PTI के प्रोपेगेंडे के हवाले से पिम्स अस्पताल की इंतजामिया का वजाहती बयान सामने आ गया। कहा, एहतजाज के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों के 66 जख्मी एहलकारों को पिम्स लाया गया। अस्पताल की इमरजेंसी में 36 शहरी भी लाए गए। अस्पताल लाए गए बेशतर अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। कुछ अफराद की तिबी इमदाद जारी है।